अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हों। और आपकी फरमाइश पर आज जिस किताब का तारुफ़ लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ उसका नाम है आग का दरिया, और इसकी मुसन्निफ़ा हैं क़ुर्रतुल ऐन हैदर। क़ुर्रतुल ऐन हैदर मशहूर अफ़साना निगार और नावल निगार 1927 में अलीगढ़ यूपी में पैदा हुई, और इनके वालिद मशहूर अफ़साना निगार सज्जाद हैदर यल्दरम के नाम से जाने जाते हैं। 1947 में क़ुर्रतुल ऐन हैदर पाकिस्तान चली आईं, जहां क़याम के दौरान आपने मेरे भी सनम खाने, सफ़ीना-ए ग़म दिल और आग का दरिया नामी नावल तहरीर किए, और बाकी नावल आपने हिंदुस्तान जाकर लिखे। और अगर हम इनके कुल नावल्स की बात करें तो इनकी तादाद 7 बनती है। नावल मेरे भी सनम खाने तक़सीम हिंद और इसके नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल और मसाइब पर बात करता है, उन्हें पेश करता है। नावल सफ़ीना-ए ग़म दिल में आप अगर इसको पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ख़ुद सवा नहीं अनासिर बहुत नुमायाँ नज़र आते हैं। जब तक बात करूँ नावल आग का दरिया की, तो इसका उन्वान जिगर मुरादाबादी के इस शेर से अख़ज़ किया गया है कि ये इश्क़ नहीं आसां, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग का दरिया 642 सफ़हात और 101 अबवाब पर मुश्तमिल एक ज़ख़ीम नावल है, जिसका आगाज़ टी.एस. एलियट की नज़्म से किया गया है। शऊर की रॉ जैसी टेक्निक से भी इसमें काम लिया गया, और ये एक ऐसा तारीख़ी नावल है जिसको पौने 800 साल की तारीख़ जो है इसके अंदर हमें कवर होती हुई नज़र आती है। गौतम बुद्ध से शुरू करके तक़सीम हिंद के अलमिए पर इसको ख़त्म किया गया है। आग का दरिया एक ऐसा नावल है जो हर आने वाले ज़माने में नए मानी अख़ज़ करने की सलाहियत रखता है। हम इसे कह सकते हैं कि जिस दौर में भी आप इसको पढ़ते हैं या क़ारी इसको पढ़ता है, उसे अपने साथ यही महसूस होता है कि ये नावल उसके साथ है, और ये किताब आइडियोलॉजी, फ़लसफ़ा और इसके अलावा तारीख़ पर बात करती है। ये किताब आग का दरिया के बारे में है, एक ऐसा दरिया जो हम सबको बहाए लिए जा रहा है, और इसका रुख मोड़ने की ताकत हम में से कोई नहीं रखता। हाँ, इसके अंदर सफ़र कर सकते हैं हम। पढ़ने वाले इस किताब के फैलाव में सुस्त रवि की शिकायत करते हैं। ज़हन में रहे कि इस किताब को एक किश्ती से ताबीर किया गया है, एक ऐसी किश्ती जिस पर सफ़र करके हम आग के दरिया को अबूर करते हैं। और कहा यह जाता है कि अगर सफ़र आग के दरिया पर हो और इतना सुस्त रवि से हो तो ये बड़ा तकलीफ़ देता है। लेकिन यहाँ ये बात क़ारी को ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर हमारा सफ़र जो है वो आग के दरिया पर हो और ऐसे में हम तेज़ी अपनाने की कोशिश करें, तो इसमें यकीनन हमारा वजूद झुलस भी सकता है। और अगर मैं आग के दरिया की मुख्तलिफ़ हिस्सों की बात करूँ तो इसकी तारीख़ को हम 4 अदवार में तक़सीम कर सकते हैं, और हर दौर में यहाँ पे 4 कहानियाँ पेश की गई हैं। नावल के किरदारों में अगर बात करूँ नुमायाँ किरदारों की, तो उसमें गौतम दत्त है, गौतम नीलंबर है, प्रोफेसर गौतम है। इसके अलावा चमक रानी, चंपा, कमालुद्दीन, अबू मंसूर, हरिशंकर, निर्मला, तलत और नवाब कमसिन है। जबकि मरकज़ी जो किरदार हैं वो हैं गौतम नीलंबर, कमालुद्दीन और सिलटिले। इस नावल के पहले दौर की कहानी बुद्ध मत के ज़माने की है, और वक्त के मुताबिक उस अहद का जो मरकज़ी किरदार है वो गौतम नीलंबर है, जिसके ज़रिए हम उस दौर का बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। नावल के दूसरे दौर की कहानी में बुनियादी तौर पर मुग़लों का ज़माना दिखाया गया है, और हिंदुस्तान में मुग़ल किस तरह से आए और किस तरह से वहाँ रच बस गए, उस दौर का अगर हम मरकज़ी किरदार देखते हैं तो कमालुद्दीन है, जो कि अरबी फ़लसफ़ा और इस्लामी कल्चर का हमें नुमाइंदा नज़र आता है। तीसरे दौर की कहानी जो है वो अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान आमद के सिलसिले से शुरू होती है। धीरे धीरे अंग्रेज़ तिजारत की गर्ज़ से आते हैं, लेकिन अपने कदम जमा लेते हैं और हाकिम बन जाते हैं। और इस दौर का या इस कहानी के हिस्से का मरकज़ी किरदार सिलटिले की शक्ल में हमें नज़र आता है। और चौथा दौर जो है वो सभी अदवार का निचोड़ है, और इसी दौर में हम देखते हैं कि हर तरह का ज़हन और हर तरह का ख़याल रखने वाले लोग हमें इसमें नज़र आते हैं। इख्तिताम पर इतना कहना चाहूँगी कि अपनी जुम्बिश कलम के ज़रिए से क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने आग का दरिया की सूरत में उर्दू को पढ़ने वाले, उर्दू को लिखने वालों पर एक ऐसा कारीवार किया है जिसे भूल जाना या नज़रअंदाज कर देना हरगिज़ आसान नहीं है। जी, ये था क़ुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ आग का दरिया का तारुफ़, जिसे मैंने अपने अंदाज़ में अपनी सी कोशिश की है पेश करने की, और इसके बारे में आप फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और आप सबका बेहद शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।